जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर पोर्टर भर्ती के बारे में। क्या पोर्टर होता है, क्या उसका काम है, कितनी उसकी पेमेंट होती है, क्या उसके लिए एजुकेशन है, स्थायी नौकरी या फिर अस्थायी नौकरी है, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। कल ही दोस्तों मुझे एक बच्चे का मैसेज आया है कि सर मैं पोर्टर में भर्ती होना चाहता हूँ, और मैंने उससे पूछा कि आप क्यों भर्ती होना चाहते हैं, तो उसने कहा कि सर हमारे यहाँ पे क्या है, एसएससी जीडी की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाती है। ठीक है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब आप सोच रहे हैं तो आप सबसे नीचे पोर्टर के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आप थोड़ा मेहनत तो करिए, बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बस आप लोगों का जॉब चाहिए। अरे थोड़ा बहुत मेहनत करिए, थोड़ा बहुत कष्ट उठाइए। जब रातों को जागेंगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होगा। मेरिट क्या है, वो कोई आईपीएस की मेरिट जा रही है, आईएएस की मेरिट जा रही है, एक एसएससी जीडी की आप नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, है ना। पहले से मत हारिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से पहले ही हार जाते हैं, पहले ही आपकी सोच नेगेटिव है, तो कभी भी दोस्तों आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाते। आपने मन में सोचना है कि मैंने इसको प्रिपरेशन जो है, इसकी तैयारी करनी है और मैंने इस पेपर को निकालना है। ठीक है, पहले ही नेगेटिव मत हुई है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पोर्टर क्या है दोस्तों, भारतीय सेना के अंदर जो हिल एरिया होता है ना, दुर्गम जो इलाके हैं, है ना, वहाँ पे क्या है, सेना की जो टीम होती है, जो टुकड़ी होती है, उसको मदद करने के लिए क्या है दोस्तों, पोर्टर की भर्ती की जाती है। मजदूर आप एक तरह से समझ लीजिए, है ना। जो हिल एरिया होता है वहाँ पे वो अपनी पीठ पे रख के सामान को पहुँचाना, जो फॉरवर्ड पोस्ट होती है वहाँ तक सामान को पहुँचाना, मैस में काम करना, है ना, सामान को इधर से उधर ढोना, ये उनका काम होता है। एक तरह से आप मजदूर लगा लीजिए, कोई स्थायी नौकरी नहीं है, समझते। और लोकल जैसे कोई भर्ती आती है, पोर्टर की भर्ती आती है उत्तराखंड, लेह लद्दाख में, कहीं जो हिल एरिया है, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे जो पोर्टर भर्ती आती है, तो वो दोस्तों कोई वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जो लोकल के लड़के होते हैं उनको वहाँ पे लिया जाता है, समझ लिया। अब मान लीजिए आप एक यूपी का लड़का है, अगर वो लेह लद्दाख में चला जाए तो वो पहाड़ियाँ थोड़ा चढ़ पाएगा अपने पीठ पे 50 किलो का सामान लेके। हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में थे तो वहाँ पे पोर्टर थे हमारे साथ। ठीक है, तो वो पोर्टर के भगवान होते हैं, वो तो सियाचिन ग्लेशियर में, क्योंकि लोकल के लोग हैं, जो लेह लद्दाख के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे होते हैं, तो वो अपने पीठ पे 50-50 किलो का वजन लेके फॉरवर्ड पोस्ट तक सामान पहुँचाते हैं, है ना। फौज भी, हम लोग भी उनके साथ जाते थे वहाँ सामान लेके, अपनी पीठ पे सामान लेके हम लोग भी जाते थे, क्योंकि पोर्टर वहाँ पे नफरी क्या कम होती है। तो उनका काम होता है जो दुर्गम जो पोस्ट है वहाँ तक क्या सामान पहुँचाना। तो वहाँ पे अगर कोई यूपी का लड़का जाएगा तो वो थोड़ा वहाँ सियाचिन ग्लेशियर में पोर्टर का काम कर पाएगा, या फिर लेह लद्दाख में, क्योंकि वो क्या उस माहौल में ढले हुए होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे, है ना। तो वैसे ही कोई मान लीजिए उत्तराखंड का इलाका है, वहाँ पे पोर्टर की भर्ती है, तो वहाँ पे क्या हिल एरिया है, तो आप अपनी पीठ पे 50 किलो 60 किलो का वजन लेके थोड़ा चल पाओगे वहाँ पे। वहाँ पे क्या है, वो ज़्यादातर क्या है, लोकल जो वहाँ पे लोग होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, उनको ही लेते हैं। आप इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप भर्ती भी नहीं होंगे। तो पहली बात तो आपने पोर्टर में जाना क्यों है, आप किसी अच्छी चीज़ के लिए ट्राई करिए ना। आप पढ़े लिखे हैं, आप 10वीं पास है, आपकी अगर उम्र वगैरह है, तो आप किसी अच्छी चीज़ के लिए ट्राई करिए। आप पोर्टर एक मजदूर है, आप उसके लिए, और कोई परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी है, सिर्फ 6 महीने के लिए आपको रखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको 6 महीने के लिए रखा जाता है पोर्टर भर्ती में। ठीक है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है जो ऐसे बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 12th किया हुआ है, बीए किया हुआ है, और वो पोर्टर में भर्ती होने जा रहे हैं, तो मुझे मतलब खुद को बड़ा वो फील होता है कि यार जो बच्चे हैं, देखिए कितना वो उनके मन में डिमोटिव है, वो कि एक एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं और पोर्टर की भर्ती में जा रहे हैं, एक मजदूर भर्ती में जा रहे हो, वो भी स्थायी नहीं है, है ना, अस्थायी नौकरी है, और कठिनाई बहुत है वहाँ पे, है ना। तो आप लोग क्या है, मैं आपसे ये कहूँगा, ये पोर्टर की जो भर्ती आती है, आप लोग जितने भी बच्चे हैं मुझसे जुड़े हुए, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, वो पोर्टर पार्टी की भर्ती को मत देखें, समझ रहे। आप पढ़े लिखे, बहुत सारी वैकेंसी आती है हाई स्कूल पास के लिए, एसएससी जीडी काफ़ी सारी आती है, पुलिस वगैरह, आप उसकी तैयारी करें। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो फ्री में पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा कोशिश तो करिए। अगर आप बिल्कुल कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, पहले ही बोलेंगे कि मेरिट बहुत हाई जाती है। अरे इतने हाई मेरिट थोड़ा जाती है, अगर आप ट्राई करेंगे आराम से हो सकता है। ठीक है ना, तो पोर्टर जो भर्ती आती है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, क्या इसका काम होता है। इसके लिए क्या है, एजुकेशन 10वीं पास होता है। कोई अगर भर्ती होना भी चाहता है, तो पहली बात तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप पैसा खर्च करके जाएंगे, आप भर्ती होंगे नहीं वहाँ, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या लेते हैं, जो स्थानीय जो लोकल लड़के होते हैं, एक तो क्या उनको रास्ता वगैरह पता होता है, पहली बात। फिर दूसरी, वो पहाड़ी इलाके के होते हैं, तो उनको क्या है, सामान काम करने की आदत होती है, पहाड़ में सामान अपनी पीठ पे रखा लेके चल दिए। अगर आप एक यूपी का लड़का है या फिर एक बिहार का लड़का है,
60 किलो कहाँ चढ़ पाएगा पहाड़ी पे, वहाँ तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने पोर्टर भर्ती है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है ना। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, पोर्टर की भर्ती की तैयारी मत करें। अब देखिए बच्चे इतनी मतलब वो आगे कि पोर्टर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप SSC GD करिए, पुलिस करिए, बहुत सारी जो चीज़ें आती है, MTS की आती है, SSC के अंदर बहुत सारी जॉब है 10th पास के लिए। अगर आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, ठीक है। तो डिमोटिव नहीं होना है आपने किसी भी चीज़ के लिए, उसकी तैयारी करनी है, पहले से हार नहीं माननी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।